एक बार फिर श्रीनगर काशीपुर के बीच हाईटेंशन वायर्स को बिछाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन स्वीकृत कर लिया है। 2013 में भी एडीबी ने इन लाइन्स के लिए 550 करोड़ का लोन दिया था, जो वक्त पर कार्य न होने से समाप्त हो गया। अब दोगुने से ज्यादा की लागत से यही लाइन बनने जा रही है। इससे अब प्रदेश पर कर्ज का भार भी बढ़ गया है। इस योजना में अभी तक 52 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए, पर योजना का काम शुरू भी नहीं हुआ। अब पिटकुल ने एडीबी से दोबारा इस परियोजना के लिए लोन ले लिया है। पहले से लिए गए दोगुने से जो लोन था उससे दोगुना हो गया ये, और 1100 करोड़ तक पहुंच गया है। ऊर्जा सचिव राधिका झा का कहना है कि पूर्व के मामले में जांच चल रही है, लेकिन श्रीनगर काशीपुर लाइनों का सर्वे भी दोबारा होगा। सर्वे के हिसाब से होएगा, और पिछली बार इसमें बहुत ढिलाई हुई और कई लैप्सेस थे। उसके लिए भी मैंने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा रखी है कि क्यों इतना लैप्स हुआ और किस तरह से हम उस लोन को नहीं उपभोग कर पाए। किंतु अब आगे बढ़ते हुए हमको उस लाइन को बनाना आवश्यक है, और सर्वे इत्यादि सब नए सिरे से होएगा। और एडीबी ने खुद अश्योर करा है कि वो और हम लोग मिल करके ये काम करेंगे हर स्टेप पर। जब कोई काम वक्त पे पूरा न हो तो नुकसान कैसे होता है और आम जनता पर बोझ कैसे पड़ता है, सरकार पर बोझ कैसे पड़ता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बाद अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहाँ रईस नाम के 40 साल के व्यक्ति ने अपनी 20 साल की पत्नी तैयबा को बिना कानूनी प्रक्रिया के 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। भले ही देश की उच्च अदालत की ओर से मुस्लिम समाज में 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन अब भी 3 तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला देहरादून का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर सड़क पर छोड़ दिया। तैयबा की उम्र 20 साल है, जिसका 2.5 साल का एक बेटा भी है। महिला अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए मजबूरी में चिकन शॉप चला रही है। मेरी शादी उनसे 10 तारीख 8वें महीना 2017 में हुई थी। उनसे मैं चिकन की शॉप पे मिली थी। इसी चिकन की शॉप पे पहले मैंने 10,000 रुपये सैलरी उन्होंने मुझे दी है। 1 महीना काम किया है। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती की। उनकी वाइफ घर पे जा रखी थी अपने, उस टाइम पे रमज़ान में। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ज़बरदस्ती करने के बाद मैं पुलिस थाने पहुंची, तो थाने से वो मुझे खींच के लिए कि मैं शादी करूँगा तुझसे और मेरी रिपोर्ट मत कर। शादी करने के बाद उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद अब 3 तलाक दे दिया उसने, कि मतलब मैं 3 तलाक में तलाक दे दिया। तैयबा ने 10 अगस्त 2017 में रईस के साथ देहरादून के रामगढ़ की मस्जिद में निकाह किया था, जिसके बाद से रईस और तैयबा साथ रह रहे थे और अब तैयबा गर्भवती है। लेकिन रईस की पहली पत्नी के दबाव के चलते रईस ने तैयबा को तलाक दे दिया। आपको बता दें कि तैयबा का भी ये दूसरा निकाह है। वहीं तलाक के बाद तैयबा ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और फरियाद नहीं सुनने की बात कही है। हालांकि पुलिस इस मामले से पल्ला झाड़ती नजर आई। देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में तो नहीं है, और जहाँ तक जैसे जो आप बता रहे हैं, जो घटनाक्रम बता रहे हैं, उस हिसाब से ये मुस्लिम फैमिली लॉ का मामला है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि पुलिस का क्या रोल हो सकता है, और अगर इसमें कोई पुलिस का कोई रोल होता है तो जरूर पुलिस की कोई सहायता उसको प्रदान की जाएगी। और यद्यपि ये प्रथम दृष्टया मामला फैमिली लॉ का मामला है। पुलिस थाने और अधिकारियों के चक्कर काट हिम्मत हार चुकी तैयबा को अब सिर्फ न्यायपालिका से उम्मीद है, तो वहीं वह अपने अकेले हक की लड़ाई लड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से अवनीश पाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग की 2006 की नियमावली में शैक्षिक संवर्ग और प्रशासनिक संवर्ग में 100% प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन प्रधानाध्यापक के खाली पड़े पदों पर 50% सीधी भर्ती के सरकार के फरमान का राजकीय प्रिंसिपल एसोसिएशन ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इस फरमान से उन तमाम शिक्षकों को झटका लगेगा जो 25 से 30 साल से प्रमोशन की आस में कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के 675 पद खाली हैं। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले सालों की तरह तदर्थ प्रमोशन के तरह ही इन पदों को भरा जाए, और इसको लेकर शिक्षा मंत्री से उन्होंने बात भी की, लेकिन कोई सकारात्मक रुख उनको दिखाई नहीं दिया। श्रेणी का क श्रेणी का अधिकारी है, और लोक सेवा आयोग के पास क श्रेणी अधिकारी को नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल जो है ये न्याय संगत नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। बिल्कुल हाई स्कूल से लेकर प्रधानाचार्य में 100% पदोन्नति की व्यवस्था है, नियमावली में है, तो इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं। और विभाग अपना काम करेगा इसमें, जो सही है।
आगे बढ़ते हैं। मानसून शुरू होते ही उत्तराखंड वन विभाग पौधारोपण की तैयारियों में जुट गया है। वन विभाग ने इस साल 19,570 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1,67,92,000 पौधे रोपण का लक्ष्य रखा है। इनमें से 1,24,46,000 पौधे वन विभाग खुद लगाएगा। बाकी 43,46,000 पौधे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लगाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए कैंपा निधि से क्षतिपूरक वनीकरण के तहत करीब 12 करोड़ की धनराशि विभिन्न वन प्रभागों को जारी कर दी गई। इसके अलावा हरेला कार्यक्रम की भी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई। हरेला के तहत वन विभाग ने इस साल 8 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। और बारिश के इस मौसम में राजधानी देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने के कारण नालियों और बरसात का पानी सड़कों पर बह रहा है। गलियां तालाब बन चुकी हैं, सड़कों ने समंदर का रूप ले लिया है। ये देखिए आप तस्वीरें गलियों के तालाब बनने की और सड़कों के समंदर बनने की। देहरादून की तस्वीरें। लगातार जारी बारिश से राजधानी देहरादून बेहाल है। यहाँ आसमान से आफत बरस रही है। पूरे शहर में ड्रेनेज सिस्टम ठीक ढंग से न होने के कारण पूरी सड़कें पानी से लबालब बनी हैं। आप देख सकते हैं ये प्रिंस चौक का नज़ारा है, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। जो साथ में जो व्यापारी हैं उनको बड़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। इसके अलावा आवाजाही में भी लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पिछले दिनों के हालात आपने देखे कि मानसून की पहली बारिश से करीब 7 से 8 मौतें देहरादून में अभी तक हो चुकी हैं। कल इस पर राज्यपाल ने भी गंभीर चिंता जताई और उन्होंने नगर आयुक्त समेत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तलब किया और इस बात की कड़ी फटकार लगाई कि मानसून पूर्व जब प्रशासन तमाम बैठकें आयोजित करता है, बड़े बड़े दावे करता है, आखिर उस प्लान का हुआ क्या जो मानसून के लिए बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या नगर निगम के द्वारा। तो इसको लेकर राज्यपाल ने कड़ी चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए और राज्यपाल की समीक्षा के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी 15 दिन में बताएगी, 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी कि जो मानसून की जो तैयारियाँ थी, जो देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम था, आखिर उन तैयारियों का हुआ क्या। कुल मिलाकर दिक्कतें बदस्तूर जारी हैं। अधिकारियों के दावे जा रहे हैं। हर साल मानसून पूर्व तैयारियां की जाती हैं, लेकिन जब मानसून आता है, जब बारिश होती है, तो सारे दावे धरे रह जाते हैं। कैमरामैन प्रेम प्रकाश के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। अगली खबर। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर नदियों की स्वच्छता और अविरलता कायम रखने के दावे खूब हो रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी हकीकत है, इसकी बानगी उत्तराखंड के बद्री केदार में देखी जा सकती है। बद्री केदार को पंचप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं में से एक है कर्णप्रयाग। यहाँ चारों ओर कुदरत का सौंदर्य हर किसी को मोह लेता है, लेकिन यहाँ पसरी गंदगी देखकर यहाँ पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सिर्फ निराशा हाथ लगती है और अधिकारी हैं कि वो लापरवाह बने हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि एक ओर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंचकुलिया में पालिका का स्वागत साइन बोर्ड लगा है और दूसरी ओर सारे शहर का कूड़ा डाला जा रहा है। अरे कूड़े का द्वार यहाँ पे लगा है, पूरे रोड में यहाँ पे रखा। कोई तीर्थ यात्री आएगा यहाँ पानी भी पिएगा, पानी का नल यहाँ पे सामने खड़ा है, तो हम कहाँ जाएंगे? इससे बाकी क्या हो सकता है? यहाँ पे तो ये गवाह है यहाँ पे कि जो आधा रोड में ये कबाड़ पूरा यहाँ पड़ा है। यात्री यहाँ बदबू से कौन पानी पिएगा इसको? नगर पालिका का जो पूरा निस्तारण का जो डंबे के आजू में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने डीपीआर तैयार कर रखी है, वो हमारे पास भूमि का चयन किया गया है। जब डीपीआर स्वीकृत हो जाएगी तो वहाँ पर हमारा कूड़ा का डंपिंग है, सेग्रीगेशन है और कंपैक्ट करना है और कंपोस्ट बनाने के प्रस्ताव